आज 10th क्लास के स्टूडेंट को द्विघात समीकरण चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही विस्तार पूर्वक से बताया जाएगा इस चैप्टर के बारे में। तो इसमें है एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है। तो सूत्र क्या है? द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का एक सामान्य सूत्र है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं कि द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन रहता था, अगर इस तरह का ऑप्शन रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए उसी में आता है विविक्तर या विवेचक का एक सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी चैप्टर का है, द्विघात समीकरण चैप्टर का है। अब मूलों की प्रकृति के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट चीज है, इसे ध्यान में रखना पड़ता है। मूलों की प्रकृति, यदि d बराबर 0 है, अगर d का मान अगर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। d बराबर अगर मूल वास्तविक और समान कब होगा? जब d बराबर 0 होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते ही आते हैं। अगर d बराबर प्लस में हो, अब जैसे प्लस 3 या 3 या 2 या 4 इस तरह का हो प्लस में, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। और यदि d बराबर माइनस में आए तो मूल काल्पनिक होगा। अब देखिए इस सूत्र को बताया जा चुका है। अब इस सूत्र के द्वारा आपको इसका विस्तार रूप से इसके मैथ्स बताएंगे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को कोशिश करेंगे कि लाइक एवं कमेंट जरूर से जरूर करें, क्योंकि आपको हम बहुत ही इजी तरीके से बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस चैप्टर का सबसे मुख्य और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मूलों की प्रकृति निकालें। नंबर 1 है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। नंबर 2 है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। और नंबर 3 है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो आपको 1 2 नहीं 3 तरीके से, यानी तीनों को हम बताएंगे 3 तरीके से नहीं, माने तीनों को 3 उदाहरण दे करके समझाएंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत कठिनाई ना हो। और इसके अलावे आपको इसका होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आपको वीडियो में बने रहना है, वीडियो को लगातार देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना है और कमेंट तो जरूर करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। इसमें हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पहले ये 3 हो तो एक जो 3 दिया होगा तो a बराबर 3 मान लेंगे। ये -4 है तो b बराबर -4 हो गया। और ये -5 है तो c बराबर -5 हो गया। अब d निकालेंगे तो d का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके पहले अभी सूत्र लिखा चुके हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b का मान क्या दिया हुआ, b का मान -4 दिया हुआ है, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान दिया हुआ 3 और c का मान दिया हुआ -5। तो देखिए हो जाएगा -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है। 4 4 16 हो गया और माइनस और माइनस हो गया प्लस। 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 तिया 12 बचे 60। अब देखिए 60 और 16 जोड़ देते हैं 76। तो d का मान आ गया है 76। d का मान क्या आ गया है, 76 आ गया d का मान। जब d का मान 76 है, जब d का मान 76 है तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे मूल वास्तविक। क्या होगा, मूल वास्तविक। मूल प्लस में है क्योंकि d का मान जो आया है 76 प्लस में है। तो जब d का मान 76 प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न है। 1 का अब क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। d का सूत्र लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac।
बी का मान यहाँ रख देंगे -3 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 हो गया 2, सी बराबर 5। इसी तरह वीडियो देखते रहें ताकि आप भी इसी तरह तेजी से फुर्ती से इस मैथ को हल कर सके। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस हो गया 4 दूनी 8 5 40 आ गया 9 - 40, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए, इसको पढ़ दिए 5 में 10 तक 40 यानी गुना मल्टीप्लाई कर दिए। तो 9 में से 40 गया -31, तो ये डी का मान -31 में आया। जब माइनस में आता है तो क्या होता है, काल्पनिक है ना, तो यहाँ लिख देंगे यह काल्पनिक है। माइनस में मूल काल्पनिक है, माइनस में आएगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, तो ए बराबर 1 हो गया, यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, तो ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर -4 और सी बराबर 4। डी निकाल देंगे, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। बी का मान हो गया -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 हो गया और सी का मान 4 हो गया। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -4 तक 16, 16 - 16 यानी 0। तो क्या हम इसके सूत्र में लिखा थे, अगर डी बराबर 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान होगा। तो मूल वास्तविक और समान है, यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक और समान है। तो इस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन हल करके दिखा दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इजी वे में समझ में आ जाए। अब हम 3 इसी तरह का क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट करके देंगे। तो एक नज़र होमवर्क पर डाला जाए। नंबर 1 है 5x² - 8x + 3 = 0। नंबर 2 है 4x² - 8x + 4 = 0। और नंबर 3 है x² - 5x + 4 = 0। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको कमेंट अवश्य कीजिएगा।